हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। आज हम लोग जीके का सेट नंबर 8 करने वाले हैं और इसके पहले 7 सेट हो चुका है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 to 7 सेट जीके का तैयार हो चुका है। यदि आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हो, इस टेस्ट को पहली बार आप ज्वाइन कर रहे, तो इसके पीछे जितने टेस्ट हो गया है उनको भी आप ज़रूर देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें दिया हुआ है। और ये जो हम लोग आज करने वाले हैं जीके का क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन मतलब केवल सामान्य ज्ञान नहीं है, इसमें जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है। और ये किसी एक एग्जाम को फोकस नहीं कर रहा है, ये दिल्ली पुलिस, आर्मी, एसएससी, रेलवेज, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, जिस किसी एग्जाम में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये 50 क्वेश्चन का एक सेट है और एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो रहेगा 30 सेकंड का। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि 30 सेकंड से कम, 15 सेकंड, 20, 25 तक भी जवाब हम देते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और हमारे यहाँ जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको हम सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, यानी कि जैसे आपका नाम पता चला कि आपने अच्छा स्कोर किया है तो फिर आपको यहाँ से सरप्राइज गिफ्ट भेजा जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना आपको, सबसे पहले आप अपना नाम, आपने कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये हमें भेजना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप हमें कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स में क्या लिखना आपको, आपका नाम, कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये 3 चीज़ भेजना हमें आप। और ये भेजना कब है, जैसे ही ये टेस्ट पूरा हुआ उसके तुरंत बाद। ऐसा नहीं कि अपने टेस्ट खत्म हुआ फिर 2 घंटे बाद भेज रहे हैं, 2 दिन बाद भेज रहे हैं, तब मान्य नहीं होगा। कमेंट यदि हमारे पास इंस्टेंटली आता है हम उसी को सरप्राइज गिफ्ट के लिस्ट में शामिल करते हैं और हमारी टीम की तरफ से उसमें जितने बच्चों का जो आता है इसमें नाम, नंबर वगैरह, तो उसमें से रैंडमली चूज किया जाता है। जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको फिर हम लोग यहाँ से भेजते हैं सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेट नंबर 8। 50 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। चलिए सही जवाब मैं बता दूं इसका, ये है बी, यानी कि मोरारजी देसाई। ये बी इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, वह संगठन जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है? ए एफसीआई, बी आईडीबीआई, सी नाबार्ड, डी आईसीएआर। वह संगठन जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ए बी सी डी। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है, ए बी सी डी। तो चलिए मैं बता दूं, सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है, NABARD, नाबार्ड। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है ये, भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी दल विहीन। इसमें बताना आपको कौन सा सही जवाब है। भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? ए बी सी डी। हमारे पास 30 सेकंड का ही समय है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब है सी, यानी कि बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं अभी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए डेनिस टीटो, बी रॉबर्ट पियरी, सी एमंडसेन, डी रॉबर्ट बालपोल। 4 ऑप्शन है इसका।
कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है। प्रश्न संख्या 4, सही जवाब इसका आ रहा है बी, रॉबर्ट पियरी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस टेस्ट को यदि पहली बार आपने ज्वाइन किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच में। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? ए, बंगाल गजट, बी, उदंड मार्तंड, सी, संजीवनी, डी, अमृत बाजार। 4 ऑप्शन है, एक सही है। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र बी, उदंड लिखा हुआ ये गलत है, ये होता है उदंट, UDANT, उदंट मार्तंड, सी, संजीवनी, डी, अमृत बाजार। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कोई एक सही है, सही जवाब तक हमें पहुंचना है, बताना है। तो सही जवाब इसका बी है, उदंत मार्तंड। प्रश्न संख्या 6, किस व्यक्ति का उपनाम युग पुरुष था? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, लाल बहादुर शास्त्री, सी, महात्मा गांधी, डी, श्री कृष्ण सिंह। उपनाम युग पुरुष किनका था? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू प्रचलित उत्सव है? ए, असम एवं मणिपुर का, बी, मणिपुर एवं मिजोरम का, सी, गोवा एवं कर्नाटक का, डी, त्रिपुरा एवं सिक्किम का। सही जवाब ढूंढना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब इसमें से कौन सा है वो बताना आपको। चार ऑप्शन, सी, गोवा एवं कर्नाटक का, डी, त्रिपुरा एवं सिक्किम का, और ए ऑप्शन है असम एवं मणिपुर का, बी, मणिपुर एवं मिजोरम का। तो सही जवाब इसका है ए, यानी कि असम एवं मणिपुर का। प्रश्न संख्या 8, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? ए, केरल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, तमिलनाडु, डी, मणिपुर। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ए, बी, सी, डी। ए केरल, बी आंध्रा, सी तमिलनाडु, डी मणिपुर। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि तमिलनाडु, भरतनाट्यम। प्रश्न संख्या 9, रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? ए बिहार की, बी गुजरात की, सी आंध्र प्रदेश की, डी महाराष्ट्र की। 9 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी, और 9 का सही जवाब है डी महाराष्ट्र की। प्रश्न संख्या 10, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 23 अक्टूबर, सी 15 मार्च, डी 15 दिसंबर। 10 का सही जवाब, 10 का सही जवाब आ रहा सी, यानी कि 15 मार्च उपभोक्ता दिवस। प्रश्न संख्या 11, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था? ए जनरल KS थिमैया, बी जनरल KM करियप्पा, सी SHFJ मानेकशॉ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। प्रश्न संख्या 11, ए बी सी डी। सही जवाब 11 का आ रहा है, यह है बी, यानी कि जनरल KM करियप्पा। बाकी जो पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार इस टेस्ट से जो ज्वाइन कर रहे हैं इस टेस्ट को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। और लाइक यदि वाकई में आपको लगता है, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। इस तरह के ये मॉक टेस्ट लगातार यहाँ चलता रहता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी चंडीगढ़, सी पुणे, डी कोलकाता। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बुध इंटरनेशनल सर्किट भारत के किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी ओडिशा। बुध इंटरनेशनल सर्किट कहां पर है? कोई एक जब ऑप्शन ही सही है, ए बी सी डी, वह ऑप्शन ढूंढना आपको। चलिए मैं बताता हूं, सही जवाब इसका रहा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 14,
अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल विनिधान मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एकाधिकार के अंतर्गत, बी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, सी एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, डी अल्पाधिकार के अंतर्गत। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न में फिर से दोहरा दूं आपको, अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल विनिधान मिलता है। 4 ऑप्शन है इसका। पहला ऑप्शन है एकाधिकार के अंतर्गत, बी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, सी एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, डी अल्पाधिकार के अंतर्गत। सही जवाब इसका आ रहा है 14 नंबर का बी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 15, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? ए तिरुअनंतपुरम, बी बंगलुरु, सी हरिकोटा, डी मुंबई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि तिरुअनंतपुरम। प्रश्न संख्या 16, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, बी सभी पत्तियों का नाश, सी उसकी आधी शाखाओं का नाश, डी उसकी छाल का नाश। प्रश्न संख्या 16, सही जवाब ढूंढना आपको, और ये सही जवाब इसका आ रहा है डी, यानी कि उसकी छाल का नाश। यानी कि वृक्ष का यदि छाल हटा दिया जाए तो उससे क्या होता है? अधिकतम हानि होती है। प्रश्न संख्या 17, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से छूट देने का तात्पर्य है? ए स्वतंत्रता, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी भूमंडलीकरण। प्रश्न संख्या 17, ए बी सी डी, कौन सा सही जवाब है? ढूंढना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि उदारीकरण। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक प्रश्न का जो आपको टाइमिंग है मैक्सिमम वो है 30 सेकेंड, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए करना है आपको। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से इस तरह का डिफरेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट अपलोड होते रहता है, और डिफरेंट एग्जाम के लिए वैकेंसी अपडेट आते रहता है, रिजल्ट कब आया, किसका रिजल्ट आया, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, तभी ये सारा अपडेट आपके पास जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? ए तप्त निमंजन, बी कलई करना, सी यशद लेपन, डी विद्युत लेपन। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास। 18 का सही जवाब बताना आपको, ए बी सी डी। इसका सही जवाब जो आ रहा है ये है सी, यानी कि यशद लेपन। प्रश्न संख्या 19, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है? ए 60%, बी 75%, सी 80%, डी 90%। 19 का सही जवाब ढूंढना आपको, ए बी सी डी, और 19 का जो सही जवाब आ रहा है यह है बी, यानी कि 75%। प्रश्न संख्या 20, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? ए उत्पादन विधि से, बी आय विधि से, सी व्यय विधि से, डी पण्य प्रवाह विधि से। 20 का सही जवाब ढूंढना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, कोई एक सही है। सही जवाब आ रहा है इसका ए, यानी कि उत्पादन विधि से। प्रश्न संख्या 21, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए व्यक्ति, बी जनता, सी सरकार, डी व्यक्ति समूह। सही जवाब ढूंढना है आपको। 4 में से कोई एक सही जवाब है, उस सही जवाब तक आपको पहुंचना है। प्रश्न संख्या 21 हम लोग कर रहे हैं अभी। सही जवाब इसका आ रहा है सी सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ए
ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। कोई एक ऑप्शन इनमें से सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए और प्रयास आप ये करिए, जिस तरह से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं आप भी साथ के साथ रीड करिए, ताकि उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रीड करता हूं साथ के साथ आप भी रीड करिए, ऑप्शन देखिए और फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास करिए। हमारे पास ऐसे मैक्सिमम टाइम 30 सेकंड है, लेकिन प्रयास करिए 15 सेकंड में हो जाए, 10 सेकंड में हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, इसी के बेस पर आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। सही जवाब इसका क्या है, 22 का सही जवाब आ रहा है सी, यानी कि जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, ए कुतुबुद्दीन मुबारक, बी नसरुद्दीन खुसरव शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। प्रश्न संख्या 23, तो इसका सही जवाब ढूंढना है। चार ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है सी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 24, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। प्रश्न संख्या 24, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। 24 का सही जवाब ढूंढना है आपको, ए बी सी डी कौन सा है। सही जवाब इसका आ रहा है बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चारागाह को कहां पर पंपास कहा जाता है। ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 नंबर का सही जवाब बताना आपको, ए बी सी डी। सही जवाब इसका रहा बी, यानी कि दक्षिण अमेरिका। बाकी जो पहली बार आए चैनल पर, नए आए हो, अभी भी जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि यहाँ से हर अपडेट, हर मॉक टेस्ट आपके मोबाइल पर पहुँचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, नील नदी का स्रोत क्या है। ए लेक नासेर, बी लेक विक्टोरिया, सी लेक छद, डी लेक तंगनाइका। नील नदी का स्रोत बताना है, इसमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपके पास। सही जवाब इसका आ रहा है बी लेक विक्टोरिया। प्रश्न संख्या 27, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी वरुण। 27 का सही जवाब ढूंढना आपको, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। 27 का सही जवाब आ रहा है डी वरुण। प्रश्न संख्या 28, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग। ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी किरीट यानी कि कोरोना, डी स्थल मंडल। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग इसमें से कौन सा है। ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है सी, यानी कि किरीट यानी कि कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। ए अनुच्छेद 360 के द्वारा, बी अनुच्छेद 361 के द्वारा, अनुच्छेद 370 के द्वारा, डी अनुच्छेद 371 के द्वारा। वित्तीय आपात, प्रश्न संख्या 29 हम लोग कर रहे हैं। सही जवाब इसका आ रहा है ए अनुच्छेद 360 के द्वारा। प्रश्न संख्या 30, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। कोई एक सही जवाब है, ढूंढना है। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 30,
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र गुहा, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। सही आपको बताना है ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कर रहे हैं अभी। सही जवाब आ रहा है इसका डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 31, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। प्रश्न संख्या 31 हम लोग कर रहे हैं अभी। 31 का सही जवाब आ रहा है इसका डी, गोदावरी। प्रश्न संख्या 32, बागान कृषि पैदा करती है? ए केवल खाद्य फसलें, बी खाद्येतर फसलें, सी नकली फसलें, डी 4 फसलें। 32 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि खाद्येतर फसलें। प्रश्न संख्या 33, न्याय के सामाजिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? ए आदर्शवादियों द्वारा, बी पूंजीवादियों द्वारा, सी समाजवादियों द्वारा, डी फासिस्टवादियों द्वारा। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं हम लोग। इसका ऑप्शन कौन सा है बताना है आपको। सही जवाब इसका आ रहा है डी, फासिस्टवादियों द्वारा। प्रश्न संख्या 34, कपास का रेशा पौधों के किस भाग से निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? ए तने से, बी पत्ती से, सी फल से, डी बीज से। कपास का मतलब कॉटन, किस भाग से निकाला जाता है? 34 नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। इसका सही जवाब है डी, यानी कि बीज से। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ए उबला हुआ पानी, बी गर्म पानी, सी भाप, डी पिघली हुई प्लावी बर्फ। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किससे अधिक जलन पैदा होता है। 35 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब इसका है सी, यानी कि भाप से। प्रश्न संख्या 36, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं? ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। बड़े कॉमन क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब इसका आ रहा है सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 37, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? ए सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, बी जातियों के आधार पर वर्गीकरण, सी आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, डी दुग्ध उपभोग के आधार पर वर्गीकरण। 37 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ढूंढना है और सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ए मूल से, बी तने से, सी फल से, डी पुष्प से। हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है बताना है। इसका सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि तने से। प्रश्न संख्या 39, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष? ए 1 सितंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 21 सितंबर को, डी 30 सितंबर को। 39 का सही जवाब ढूंढना, ए बी सी डी, कौन सा सही जवाब है? सही जवाब इसका रहा सी 21 सितंबर को। प्रश्न संख्या 40, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ए क्लाइव, बी हेस्टिंग्स, सी वेलेजली, डी कॉर्नवालिस। 40, प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आ रहा है डी कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 41, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है? ए 1000 बाइट, बी 1024 बाइट, सी 100 बाइट,
डी 8 बाइट। 1 किलो बाइट का मान बताना आपको क्या होता है। सही जवाब इसका आ रहा है 1024, यानी कि सही जवाब इसका है बी। 1 किलो बाइट का मतलब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, केबी। 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट के बराबर। प्रश्न संख्या 42, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है ए डच KLM, बी एयर कनाडा, सी क्वांटास एयरवेज, डी एयर सहारा। 42 का सही जवाब बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है, डच KLM। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, वन महोत्सव किससे संबंधित है। ए पेड़ काटना, बी पेड़ लगाना, सी फसलों में वृद्धि, डी पौधों का संरक्षण। वन महोत्सव सही जवाब बताना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है बी, यानी कि पेड़ लगाना। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ए श्रीहरिकोटा, बी मुंबई, सी तिरुवनंतपुरम, डी कलपक्कम। 44 का सही जवाब बताना आपको कौन सा है इसमें से। सही जवाब इसका आ रहा है डी कलपक्कम। प्रश्न संख्या 45, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा। ए सांपों की संख्या में कमी हो जाएगी, बी गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी, सी चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी, डी सांपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या लगता है आपको इसमें सही जवाब कौन सा है। ये तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, आप सोचो जरा, लॉजिक लगाओ। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा, ये बताना आपको। चलिए मैं बताता हूं आपको। 45 का सही जवाब आ रहा है बी, गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। 46, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है। ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी पेरिस में, डी मॉस्को में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 46 का सही जवाब आ रहा है बी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। ए 1909, बी 1935, सी 1919, डी 1945। कोई एक सही है, बताना आपको कि वो कौन सा सही है। 47 का जो सही जवाब आ रहा है ये है सी 1919, ये ऑप्शन सही है। 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। ए लखनऊ, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी मद्रास। 4 ऑप्शन आपके पास, कोई एक सही है। सही जवाब इसका आ रहा है सी बंबई। क्वेश्चन नंबर 49, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। ए हेलिंग्स्की, बी स्टॉकहोम, सी निकोसिया, डी एमर्स्टम। 49 का सही जवाब बताना आपको, नीदरलैंड की राजधानी कहां पर है। इसका सही जवाब आ रहा है डी एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 50, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है। ए पृथक निर्वाचन मंडल, बी प्रांतीय सुशासन, सी प्रांतीय द्वितंत्र, डी संघवाद। 50 का सही जवाब बताना आपको कौन सा इसमें से। 50 का सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल। इस तरह से हम लोगों ने अभी एक सेट नंबर 8 किया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50। और इससे पहले 7 सेट हो चुका है, 7 सेट हमने पूरा कर लिया है। उन सभी सेट को आप जरूर देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि यदि आप चाहते कि आपको सरप्राइज गिफ्ट यहां से मिले, इसके लिए शर्त है कि कोई जैसे आप सेट खत्म हुआ तो तुरंत हमें आप कमेंट करें। लेट करेंगे तो फिर आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए। आप सेट जैसे खत्म हमने फिनिश किया भी, तो फटाफट हमें आप कमेंट करें। और इसके लिए जो
आपको 3 चीज़ भेजना है। एक अपना नाम, आपने कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। तो रेंडमली क्या होता है, उसमें आपका नाम चुना जाता है। यदि आपका रेंडमली नाम चुना गया है तो आपको यहाँ से सरप्राइज गिफ्ट भेजा जाएगा। शर्त इसमें रहता है कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट का हमारे पास आता है यहाँ पर अपडेट, उसमें आपका अव्वल आना चाहिए। यदि आप इस चैनल पर, अतुल्या कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, आज आपको लगता है कि आपने लाइव टेस्ट आज पहली बार देखा या रिकॉर्डेड टेस्ट कभी देखा था, इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। ठीक है, और कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो तो आप में कमेंट्स कर सकते। और इस तरह के लगातार टेस्ट के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टेस्ट में, जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से, इस लाइव सेशन को, इस रिकॉर्डेड सेशन को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।